यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत बहुत बहुत सलाम। सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए हमने बच्चों की तरबियत के बारे में चंद एक बातें सीखी थी। पहला पॉइंट ये था बच्चों के लिए दूसरा का चुनाव, बच्चों को मोहब्बत, नरमी और तहम्मुल से तरबियत, बच्चों को कलाम से कायल करके नसीहत करना, बच्चों को कलाम का फहम देना, बच्चों को दुआ का आदी बनाना, खुदा के घर और पाकशाह की अहमियत के बारे में सिखाना, ईमान का आदी बनाना, ताबे फरमाने का आदी बनाना, सच बोलने का आदी बनाना, खुदा की नज़र से बच्चों की तरबियत करना। और पिछला पॉइंट हमारा ये था कि घर में कहानत में का अमली नमूना बनकर बच्चों की तरबियत करना। अजीज बहन भाइयों, अगर आप इन वीडियो से, इस बाइबल स्टडी से जो हमने आप तक पहुंचाई है, अगर आप इससे मुस्तफीद हुए हैं, इसको ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और इस कलाम अक़दस के मुताबिक अपने बच्चों की खूब तरबियत करें ताकि खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। हमारा इन वीडियोस को शेयर करने का एक ही मकसद है कि अंजील का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और हमारे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बहन भाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो सके। और इस हिस्सा की आज आखिरी वीडियो है और इसका 13वां पॉइंट ये है कि गुनाह के असरात के मुतल्लिक बच्चों को आगाह करना। गुनाह एक ऐसा कैंसर है जो ना सिर्फ जाती जिंदगी को बर्बाद करता है बल्कि खानदानों समेत वो सबको बर्बाद कर देता है। याकूब के खत के 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जो कोई गुनाह करता है शरीयत की मुखालफत करता है, क्योंकि गुनाह शरीयत की क्या है, शुरू ही से शरा की मुखालिफ है। फिर पहला यूहन्ना 3 बाब की 4 लिखा है कि जो कोई नेकी करना चाहता है और वो नहीं करता वो गुनाह करता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमें गुनाह से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी भी गुनाह से कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसकी जिंदगी में एक कैंसर की सूरत की बीमारी जो है वो शामिल हो जाती है। गुनाह की 2 अक़साम हैं। वो गुनाह जो मौरूसी गुनाह है, मेरे बहन भाइयों, उनका भी इलाज खुदावंद यीशु मसीह का कीमती खून है। और जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के कीमती खून को अपने ऊपर ले लेता है उसके मौरूसी गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। और दूसरे वो गुनाह हैं जो मुआफ नहीं हो सकते और वो सिर्फ एक ही गुनाह है और वो है रूहुल कुद्स की तहकीर करना। आज बहुत से लोग रूहुल कुद्स के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं और इस बात को मैं आपको खुदा का बंदा होते हुए आपकी मिन्नत करता हूं कि कभी भी रूहुल कुद्स के खिलाफ हमने बात नहीं करनी। कलाम में लिखा हुआ है कि हर गुनाह मुआफ हो सकता है, लेकिन जो कोई शख्स रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह करता है उसकी मुआफी नहीं है। फिर इब्रानियों खत में लिखा हुआ है कि जो कोई शख्स जानबूझ के गुनाह करता है, खुदावंद यीशु मसीह को अलानिया जलील करता है, उसके लिए भी तौबा के लिए दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमने जानबूझकर गुनाह में शामिल नहीं होना। अब गुनाह के असरात क्या हैं? जब भी कोई शख्स गुनाह करता है, कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और मौत से पहले जो है मुस्तकिल बीमारी आती है और मुस्तकिल बीमारी आने के बाद हम जिस्मानी तौर पर अब्दी मौत में शामिल हो जाते हैं और फिर खुदा के जलाल से दूर हो जाते हैं और हमारी रूहानी मौत हो जाती है। अजीज बहन भाइयों, गुनाह से बचना बहुत जरूरी है। हमें गुनाह को खुदा हाफिज कहकर खुदा के जलाल में छिपना और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में कसरत से जगह देनी है। गुनाह से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। यह नहीं कहना कोई हमें कौन सा को देख रहा है या हम जानबूझ के, आप कौन सा जानबूझ गुनाह करते हैं। हमारे ख्यालात में, सोचों में और कभी कभी कुछ ऐसे सीक्रेट गुनाह होते हैं जो सिर्फ इंसान वो खुद जानता है और उन सीक्रेट गुनाहों को सिर्फ आप अपनी सीक्रेट दुआओं के वसीला से अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को गुनाह के मनफी असरात से आगाही करनी है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो जान गुनाह करती है वो जिंदा नहीं रह सकती बल्कि वो क्या जाती है, हलाक हो जाती है। इस सिलसिले का आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, अपनी हर सरगर्मी को बाबरकत बनाने के लिए
मुसलसल दुआ करना। अजीज बहन भाइयों, याकूब के खत के पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है। हर अच्छी बख्शिश, कामिल इनाम, यानी हर जो चीज है हमें खुदा मुहैया करता है। ईमानदार मसीही माँ बाप को अपने बच्चों को इस हकीकत से आगाह करना है कि बरकत का मंबा सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा है। सिर्फ और सिर्फ जो बरकत हमें मिलती हैं आसमान के खुदा से मिलती हैं। अगर कोई शख्स आसमानी बाप को छोड़ देगा, खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देगा, पाखरू को सुनना बंद कर देगा, पाखरू के मुताबिक जिंदगी बसर करना छोड़ देगा, तो फिर जिंदगी उसकी जो है वो अजीरन हो सकती है। हमारी बेहतरीन और मुनज़्ज़म कोशिश उसके फजल के बगैर बेकार है। हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद यीशु मसीह के बगैर। अगर हम पाखरू की आवाज़ को सुनेंगे, खुदा को सुनेंगे और अपनी हर जिंदगी का हर लम्हे में हम खुदावंद को अवलियत देंगे तो हम बाबरकत हो सकते हैं। इसकी जिंदा मिसाल देना चाहता हूँ आपको कि जब हम शादी ब्याह होती है हम खुदा को भूल जाते हैं। जब खुशी होती है हम खुदा को भूल जाते हैं। जब शादी ब्याह के दिन में होता क्या है, हम अपनी रवायात से, अपने तरीकों से हम अपने बच्चों को रुखसत करते हैं। जबकि लाजम बात यह है कि खुदा के खादमों को बुलाया जाए, दुआ की जाए, उनको सिखाया जाए कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमने ब्याह शादी करनी है। और जो कलाम उनके जहन में बोया जाएगा, मुसलसल बोया जाएगा, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और खुदा उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। मसीही माँ बाप को अपने बच्चों की सही राह पर चलाने के लिए खुदा की अलहाम और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। और उनको कोशिश करनी चाहिए कि बेशक अगर कभी जान भी चली जाए तो कभी हमने इस बात से नहीं फिरना। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हमने बढ़ते और तामीर होते जाना है। अजीज बहन भाइयों, अपने हर काम को, अपनी हर कोशिश को हमने खुदा के कलाम के मुताबिक करना है ताकि ज़िंदगी का हर लम्हा में हम कामयाब हो सके। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और इस खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हमने आपके कलाम को, आपके अलहाम को सुना है, जाना है और सीखा है। मेरी दिली आरजू और दुआ ये है कि जितने कानों तक, वालिदैन तक, बच्चों तक ये कलाम पहुंचा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो आपकी कलीसिया का हिस्सा बन जाए, आपके खून में शामिल होकर, आपके जलाल में शामिल होकर, रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुनकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं और उनकी ज़िंदगी में आपका जलाल वो कसरत से देखें और पाखरू की आवाज़ को सुनकर बढ़ते और तामीर होते जाएं। इन सब बातों के लिए खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं। वालिदैन के लिए मिन्नत करते हैं कि वो अपने बच्चों को एहसन तौर पर आपके कलाम के मुताबिक तरबियत करने वाले और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए कोशिश करने वाले बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से, आमीन।